वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और इस नए वीडियो में। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स या अन्य कोई भी राज्य से संबंधित परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए फटाफट हम लोग ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है कि आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। आपका सही ऑप्शन जो है जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं ऋषभदेव। ठीक है, उत्तर नंबर डी। जैन धर्म के मूल संस्थापक, प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन आपको दे रहा है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें जैन तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। तो एक सूची में इसमें जो है तीर्थंकर का नाम दे रखा है आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। और दूसरी सूची में जो है उनका प्रतिमा लक्षण दे रखा है, मतलब किस संकेत से या किस प्रतीक से किसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसको सही तरीके से मैच करना है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ABCD करके यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। पहला जो है आदिनाथ है तो आदिनाथ जो है इनको वृषभ से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा मल्लिनाथ है तो मल्लिनाथ को जल कलश के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा जो है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को सर्प के साथ प्रदर्शित किया जाता है और संभवनाथ को अश्व के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 4 3 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये भी काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या ये है कि आदिनाथ वृषभ से और मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व से प्रदर्शित किया जाता है। ये उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 के साथ में फिर से सही सुमेल करना है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में आपको तीर्थंकर और दूसरी तरफ में उनके प्रतीक चिन्ह दे रखा है और नीचे आपको कूट दे रखा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैच कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होने वाला है। पार्श्वनाथ जो थे तो पार्श्वनाथ को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आप जानते हैं कि पार्श्वनाथ को सर्प से प्रदर्शित किया जाता है। आदिनाथ को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो वृषभ से प्रदर्शित किया जाता है। महावीर स्वामी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो सिंह से प्रदर्शित किया जाता है। और शांतिनाथ को हिरण के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी। सही सुमेल जो हमारा वो इस प्रकार है, पार्श्वनाथ सर्प से प्रदर्शित किए जाते हैं, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे तीर्थंकर और निर्वाण स्थल दे रखा है कि किस तीर्थंकर को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था और कह रहा है इन चारों में से एक युग्म गलत है, आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वसु पूज्य और सम्मेत शिखर का जोड़ा दिया हुआ है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये भी आपका यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि वसुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण जो है चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग्म सही सुमेलित है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो अब ये 4 तीर्थंकर के नाम आपको दे रहा है और कह रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार सेट कीजिए, कि जैसे पहले के बाद दूसरे, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा, तीसरा नहीं है तो चौथा, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको सेट करना है। तो सही जवाब हमारा होगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लीजिए सीक्वेंस वाइज कैसे लगाएंगे। तो पहले हमारे जो थे अभिनंदन थे। ठीक है, उसके बाद पद्म प्रभु थे, उसके बाद जो है विमलनाथ थे, और लास्ट में कौन थे? मुनि सुब्रतनाथ। ठीक, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये 24 तीर्थंकर इस प्रकार हैं। एक बार इसका नाम हम आपको सारे लोगों का नोट करवा दे रहे हैं, आप ये लोग इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी उनको कहा जाता है। दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमितनाथ, फिर पद्म प्रभु, फिर सुपार्श्वनाथ, फिर चंद्रप्रभ, फिर पुष्पदंत, फिर शीतलनाथ, फिर श्रेयांशनाथ, फिर वसुपूज, फिर 13वें नंबर पर थे विमलनाथ, 14वें नंबर पे थे अनंतनाथ, 15 नंबर पे धर्मनाथ, 16 नंबर पे शांतिनाथ थे, 17 नंबर पे कुंथुनाथ थे, 18 नंबर पे अरनाथ थे, 19 नंबर पे मल्लीनाथ, 20 नंबर पे मुनिसुब्रत, 21 नंबर पे नामीनाथ, 22 नंबर पे नेमीनाथ या अरिष्टनेमी जिनको कहते हैं, 23 नंबर पे आपके पार्श्वनाथ और 24 नंबर पे महावीर स्वामी थे। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म के थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपको दे रखा है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा कुंडग्राम में। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ प्रधान थे। ठीक है, उनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की जन्म की सही तिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और एनसीईआरटी के जो अब नवीन संस्करण हैं उनमें भी संशोधित करके महावीर स्वामी का जन्म वर्ष जो है 599 ईसा पूर्व ही प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है। तो अभी हमने किया, कुंडलपुर जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ है। तो इनका मोक्ष स्थान जो है वो है पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ये भी 63 बीपीएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण स्थान जिसको बोलते हैं पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व पावापुरियों जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो महावीर जैन की जो मृत्यु थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो आप जानते हैं कि तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन से संबंधित है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन तीर्थंकरों के क्रम में कौन अंतिम था। तो हमने अभी देखा कि अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये भी आईएएस प्रीलिम्स 1993 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा नाथ मुनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, विकल्प में दिए गए सभी शेष जैन तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं
बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। सही जवाब हमारा होगा जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो इसमें से सही जवाब जो होगा वो होगा कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलता वह केवलिन कहलाए, उसके पश्चात वह केवलिन कहलाए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ये भी हमने किया कि ऋजुपालिका नदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो धर्म कौन सा है? बौद्ध, ईसाई, जैन, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये जैन धर्म की विशेषताएं हैं तीनों। सही जवाब हमारा होगा उत्तर नंबर सी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला सम्यक धारण मतलब सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक चरित्र और तीसरा सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित हैं? तो आप जानते हैं कि ये विशेषताएं जो हैं ये जैन धर्म की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ये भी 66 BPSC 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध, योग, न्याय, जैन। तो यहाँ पे त्रिरत्न की अगर हम बात करते हैं तो त्रिरत्न दर्शन जो है वो जैन धर्म में भी अपनाया गया है और बौद्ध धर्म में उसकी चर्चा मिलती है। आइए हम व्याख्या के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। और बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में त्रिरत्न की मान्यता बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म, लोकायत शाखा। सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा जैन धर्म। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। पहला है अहिंसाणुव्रत, दूसरा है सत्याणुव्रत, तीसरा है आस्त्याणुव्रत और चौथा है ब्रह्मचार्याणुव्रत और 5वां है अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। स्याद्वाद सिद्धांत है, तो स्याद्वाद जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मनों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद कहा गया। स्याद्वाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है तथा यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्याद्वाद संबंधित है, तो स्याद्वाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, ये छत्तीसगढ़ PCS 2018 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और स्याद्वाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 4। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी यहाँ पे। अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे एकांतवाद या स्याद्वाद कहा गया। स्याद्वाद को सप्तभंगीय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं, अतः विकल्प ए सत्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, IAS प्रीलिम्स 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ? तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ। इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन अर्थात जड़ तत्व है। ठीक है, यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अगला कथन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का है। ठीक है, अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, IAS प्रीलिम्स 2009 और झारखंड प्रीलिम्स 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो सही जवाब होगा हमारा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि की जो है इसकी रचना नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जैन धर्म का असाधारण बिंदु है। तो जैन धर्म का असाधारण बिंदु जो है वो है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है, जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय किसका संप्रदाय था? बौद्ध का, जैन का, शैव का, वैष्णव का? तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन का था। ठीक है, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। यह आपका UPPCS 2010 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IAS प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपका है बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा जैन मत। स्थानकवासी जैन मत से संबंधित हैं। व्याख्या देख लीजिए, स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, जिसमें अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा अर्धमागधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। व्याख्या देख लीजिए, प्रायः सभी प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो थे या जैन साहित्य थे प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए थे। इनके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है आपके पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा सम्मेद शिखर, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थीं। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समास्थित होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर अर्थात सम्मेद पर्वत पर हुआ, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो सही जवाब हमारा होगा थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। बाकी आचारांग सूत्र, सूत्र किंग सूत्र और बहुत बृहत्कल्प सूत्र, ये जो है आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। ये IAS प्रीलिम्स 1996 का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दे रखा है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाकाचार्य और देवर्धि क्षमाश्रवण। तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। ठीक है, व्याख्या आप इसकी देख लीजिए। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। ठीक है, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। जैन संघ का यह भाग मैसूर के पोड़ाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। दोनों में विचारों की लड़ाई हो गई। तो स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, जिन्हें श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनसे प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। इस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और यही उनका प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो अभी हमने देखा कि महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन जो है जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये पूछ रहा है आपको। ऑप्शन दे रखा है वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लीजिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो चुके थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 39, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन कह रहा है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मशाला मतलब धर्मसभा में किया गया था। ऑप्शन आपका दे रखा है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो सही जवाब हमारा जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ये भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। श्वेतांबर मता अनुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया था। दिगंबरों का मानना है कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है। अगला कथन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तो ये जो है आपका तुरंत गलत हो गया, क्योंकि वो लिच्छवी के जो प्रमुख थे चेटक की पुत्री थी, ऐसा नहीं है, वो चेटक की बहन थी। दूसरा कथन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे या वाराणसी थे? सेम है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। इस कारण से मातृपक्ष से वे मगध के हरियक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन जो है आपका वो देख लीजिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग
250 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विकल्प सी भी और बी भी सही है। अगला कथन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा कथन कह रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ये आईएएस प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से केवल विकल्प सी सत्य है। ठीक, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभूत दान किए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान भी बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। जैन जो था जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला कथन कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और तीसरा कथन कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न में आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र तीनों आता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो सही जवाब हमारा होगा जैन दर्शन से। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संलेखना अर्थात समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। जब व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और दूसरा कथन कह रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ऑप्शन आपको दे रखा है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना ही एक ना ही 2 दोनों कोई नहीं सही है। सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ठीक है, ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश का यहाँ कुल 7 शासक इसके हुए जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल शासन द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। तो स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके आनंद थे, राहुल भद्र थे, मक्खली गोसाल थे, उपाली थे। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोसाल।
व्याख्या देख लीजिए। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो सही जवाब हमने अभी देखा आजीवकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो नियति की अटलता में कौन विश्वास करता है? भाई आजीवक। यही मानते हैं ना कि सब कुछ जो है भाग्य के द्वारा पहले से ही सुनिश्चित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में आपको आचार्य दे रखा है, लकुशील, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल। दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखा है, आजीवक, शून्यवाद, पाशुपात और जैन। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मैच करने के लिए दे रखा है, A B C D करके दे रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं। लकुशील जो थे ये आइए एक सेकंड भाई पेज सेट कर लीजिए। लकुशील, तो लकुशील जो थे आपके ये थे पाशुपात से संबंधित थे। ठीक है, और आपका नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद से संबंधित थे। भद्रबाहु जो थे ये जैन से संबंधित थे, और गोसाल जो थे वो आजीवक से संबंधित थे। तो चलिए ठीक है, आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, लकुशील पाशुपात, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आजीवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है वो आजीवकों ने किया था। ठीक है, व्याख्या इसकी देख सकते हैं आप। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो सही जवाब हमारा होगा कौशाम्बी। आइए व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक बिहार थे। सर्वप्रमुख घोषताराम बिहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषी ने करवाया था। और जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा कथन कह रहा है खजुराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और चौथा कथन कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी IAS प्रीलिम्स 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो अभी आपने देखा कि चामुंड राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो सही जवाब हमारा होगा बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान मतलब संत गोमतेश्वर बाहुबली जो थे उनकी 57 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो ये आपका IAS प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। जैन धर्म के बारे में जितना कुछ भी इम्पोर्टेंट होने वाला था, जो भी आपकी परीक्षाओं में आगे पूछा जा सकता था, वो सब कुछ पूरा निचोड़ मैंने अपनी इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है।
तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।